बिफोर आई गेट इनटू दिस वीडियो, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो शर्ट है ना जो आप देख रहे हो, मैं उस दिन मॉल गया था तो मैंने ब्लैक शर्ट देखी। हाँ, ये होल होल वाली। हाँ, बट ड्यू टू इट बीइंग अ समर सीजन मैंने सोचा यार ब्लैक शर्ट लेना डजंट मेक सेंस, क्योंकि बचपन से आज तक वी ऑलवेज हैव दैट इंप्रेशन कि ब्लैक शर्ट में ज़्यादा गर्म होता है। बट देन एज एंड व्हेन आई वाज इन द डायलेमा, तो वो शॉपकीपर आके कह रहा था, अरे सर आप ये शर्ट ले ही लो ना, इसका इसका कॉटन मटेरियल काफ़ी अच्छा है, इसमें ब्रीदेबल होल्स है, सो गर्म होने का तो कोई चांस ही नहीं है, और फैशन में भी एकदम अप ट्रेंडिंग चल रहा है। सो आई टुक अ लीप ऑफ फेथ और मैंने वो शर्ट ले ली। बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसने तो पता है ओवरसेल करने के लिए ये भी कह दिया, सर अगर आप ये शर्ट पहन के राजस्थान भी चले जाओ ना तो भी आपको गर्म नहीं होगा। The only way to test this was लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बात करते हैं लीप ऑफ फेथ की, जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स करने के लिए कहते हैं। जैसे कोई आइसक्रीम शॉप में फ्लेवर चूज करने जितना आसान है, जो बिल्कुल नहीं है। ना लीप ऑफ फेथ लेना, और मेरे लिए उससे भी मुश्किल है कोई आइसक्रीम का फ्लेवर लेना, बट दैट्स फॉर अनदर वीडियो। सरकास्टिकली बोले तो ये बस अननोन में जंप करने जैसा है। ट्रस्ट करना है कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं, प्लान बी की जरूरत किसको है। लेकिन यह एक ट्विस्ट है, सरकाज़म और ह्यूमर के नीचे कुछ बहुत प्रोफाउंड सच्चाई है इस लीप ऑफ फेथ लेने में। ये टेरिफाइंग है क्योंकि ये रियल है। हम ऐसी कितने सिचुएशंस में आ चुके हैं जब हमें सामने का इंसान, उसका रिएक्शन, उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता या एन नंबर ऑफ चीज़ों का कोई पता नहीं होता, बट हम हमारी तरफ से वो एक्शन ज़रूर लेते हैं। ये है अपने फियर से बड़ा कुछ बिलीव करना, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना और अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना। This should not come as a shocker to you, because हम लीप ऑफ फेथ हर दिन लेते हैं, नोइंग या अननोइंगली। ये हमेशा कोई ग्रैंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऐसा होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये इतना सिंपल होता है जितना अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में कोई नया डिश ट्राई करना, या इतना कॉम्प्लेक्स जैसे कोई नया करियर पाथ नेविगेट करना। एनीवेज, जब आप हर सुबह उठते हो, आप एक जंप ऑफ फेथ लेते ही लेते हो। जो जंप आप ले रहे हो वो ये है कि आज का दिन कल से बेटर हो। ये एक जंप ही है ना। जब आप एक दोस्त के सीक्रेट पे ट्रस्ट करते हो, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, या वाइस वर्सा, जब आप किसी दोस्त को अपने सीक्रेट के साथ भी ट्रस्ट करते हो तब भी आप कोई लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। हर हेलो जो आप एक स्ट्रेंजर को बोलते हो, भले वो कोई रैंडम मॉल में हो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हो, या आपके ऑफिस या स्कूल कॉलेज कैंपस प्रेमाइज में हो, आप एक नया लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। हर नया स्किल सीखना, हर ड्रीम परस्यू करना, ये सब लीप ऑफ फेथ है जो सीमलेसली हम हमारे डेली लाइफ में रोज करते हैं। और डीप डाउन लीप ऑफ फेथ ग्रोथ के बारे में है। या दैट इज ऑल इट इज। वरना ऐसा कोई जंप लेने की जरूरत ही नहीं है। वही मोनोटोनस लाइफ रोज रोज जियो। लेकिन टू कम आउट ऑफ दैट, एवरीवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम
हैज टू टेक दिस। ये है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, अपने सारे फियर्स का सामना करना और बिलीव करना कि आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हो। ये अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेल्फ ट्रस्ट है, ये तो मैंने समझ लिया भाई। जब आप कोई लीप लेते हो, आप बस कोई क्लिफ से जंप नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को दिखाते हो कि आप अपने पोटेंशियल में बिलीव करते हो। तो ये वीडियो सारे उन क्या कहे, मतलब ड्रीमर्स, थिंकर्स, ब्रेव सोल्स, उन सारे लोगों के लिए है जो अपनी हिम्मत की जंप लेना चाहते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न हियर इस ये जंप कोई गिरने या फॉल के बारे में नहीं है, ये करेज के बारे में है। जो जंप लेने को हिम्मत लगती है उसके बारे में है। जंप तो आप ले चुके हो, उस फॉल में आप कुछ नहीं कर सकते। There's always something that is waiting for you, that uncertainty. But it is not about that jump or that fall. It is about the courage you took just the second before. और एक overused लेकिन still relevant quote है कि कभी कभी आपको बस लीप लेना होता है। So long story short, अगली बार आप जब भी किसी एज पे खड़े हो ना, लाइफ के हर ग्रेट एडवेंचर्स एक सिंगल स्टेप दूर होते हैं और वो ज़रूर कोई ना कोई अननोन से ही शुरू होते हैं। और ऐसा सोचो कि इस जंप के आगे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भरे हुए हैं। सो लेट्स एम्ब्रेस दिस एंड दिस इज द टाइम।